पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर हाइपर ओएस का अपडेट आ चुका है जो कि हमारा हाइपर ओएस 3 है। और इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन और क्या बग वगैरह है, इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनलॉकिंग जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगा है। और हाइपरओएस 3 के सभी अपडेट में इसी तरीके से आपको अनलॉकिंग देखने को मिलता है, जो कि सिमिलर ही है हमारे हाइपरओएस 2 और बाकी के कंपेरिजन में। हल्का सा स्लाइटली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग के अंदर यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। प्लस में यहाँ पे जो आइकन पैक्स वगैरह हाइपरओएस 3 के साथ यूज किए गए ना, ये रियल में रीडिफाइन है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से लगते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से हम एक ही टाइप के आइकन पैक्स वगैरह यूज करते हुए आ रहे थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, जिससे थोड़ा रिफ्रेश जैसा फील भी होता है। अनदर यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है वॉलपेपर इफेक्ट, विजेट्स और सेटिंग वगैरह के अंदर। और इस पर टाइप करें तो आपको यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट ब्लर इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्का सा है, जो कि पहले प्योर वाइट हुआ करता था। साथ साथ यहाँ पे मोर के अंदर इन करते तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम लॉन्चर का सेटिंग ओपन हो जाता है, जहाँ पे आस्क सायो एआई है, कॉम्पैक्ट है, स्टैंडर्ड है और बाकी रो एंड कॉलम और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हल्का सा स्प्रिंगी एनिमेशन है ये स्लाइटली पहले से इम्प्रूव हुआ है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ तो ये सर्च बार बन चुका है, जिस पर टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से सर्च बार आता है, जहाँ पे ग्लास ब्लर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि हाइपरओएस 3 के साथ ऐड करा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट आप चाहो तो इस सर्च बार को चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आस्क सायो एआई के साथ भी चेंज कर पाओगे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये रहा हमारा कॉम्पैक्ट, इसे हम करते हैं आस्क के ऊपर। अब यहाँ पे आ जाएगा, इस पर जैसे टाइप करेंगे जो आस्क सायो एआई है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि चाइना वाला है, जो कि हमारे सर्कल टू सर्च जैसे ही काम करता है। और ये थोड़ा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ चाइना का लैंग्वेज वगैरह है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। अनदर हम वापस आओगे सेटिंग के अंदर तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड है, जिसे ऑन करते आपको बॉटम पे सर्च बार देखने को मिलेगा, जहाँ से इस तरीके से ये एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे आपको है जो कुछ इस तरीके से आपका जो सर्च बार आएगा, जो कि हमारा ओपन हो गया। तो आपको जो भी यहाँ पे अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। बट मैं कहूँ तो पर्सनली मुझे यहाँ पे जो आस्क सायो एआई है ये देखने में अच्छा सा लगता है, जहाँ पे बीच में लिखा हुआ भी मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। बाकी हमारा जो कैमरा है ये आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे रियल में पसंद आया है, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट इतना भी लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट कैमरा ऐप था उसमें बहुत सारे वाटरमार्क दिए गए थे, बट यहाँ पे लिमिटेड ही आपको मिलते हैं। लेकिन हाँ लेटेस्ट वाला कैमरा है, जो कि हमारा 6.1 वाला वर्जन निकल के आता है। हमारा जो ये डायलर है का पूरा नया ईवाई ऐड हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि हाइपरओएस 3 के साथ देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें ओल्ड वाला ही देखने को मिल रहा था, जो कि मैं कहूँ कि यहाँ पे सही है। और आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह है ये भी आपका जो काम करता है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिनिश वगैरह है उस पर टैप करोगे तो आपको लेकर चला जाएगा रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव है उस जगह पे, जहाँ से आप इसे लिसन कर पाओगे। बाकी यहाँ पे फोल्डर एनिमेशन वगैरह में कुछ खास चेंज नहीं है, सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। और अगर आप हाइपरओएस के हर एक टैब के ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन डिटेल में देखना चाहते हो स्लो मोशन के साथ, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके हर एक एनिमेशन, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। बाकी अगर हम आते हैं बैटरी के अंदर, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि बैटरी के अंदर ज़्यादा चेंज वगैरह नहीं है, और यहाँ पे वही बेसिक से आपको ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो कि ऐप्स ओपनिंग और साथ साथ टैब ओपनिंग का जो स्टाइल है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूदर हो चुका है, जो कि हाइपरओएस 3 के साथ हमें देखने को मिला है। यहाँ पे एक छोटा सा बग मुझे नोटिस हुआ, जो कि लास्ट वाले अपडेट में भी था, वो है यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट सपोर्ट का। जी हाँ, हमारा जो पोको F7 है इसके लिए जितने भी हाइपरओएस के अपडेट आते हैं 3 वाले, उसमें जो हमें जो फेस अनलॉक डेट देखने को मिलता है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट डेट देखने को मिलता है। जबकि वहीं पे हमारा जो पोको F5 है इसका है जो भी अपडेट आता है हाइपरओएस का, फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट्स ये सारे फिक्स रहते हैं। तो सबका थोड़ा अलग अलग लफड़ा चलता है। बट पोको F5 का अब तक का सबसे बेस्ट हाइपरओएस का अपडेट आया है, हर एक चीज़ दी गई है। आपके पास डिवाइस है आपके फ्रेंड का तो देख लेना या सजेस्ट कर देना। बाकी यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, हल्का सा यूआई के अंदर ही मॉडिफिकेशन हुआ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस, ये आपका प्रॉपर वर्किंग है। एडवांस टेक्सचर है, यहाँ पे एडाप्टिव रिफ्रेश रेट का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप चाहो तो सैचुरेट कर सकते हो, जिसके से आपका जो कलर है वो काफ़ी पंची देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज आप सिंपल इसे इग्नोर भी कर सकते हो, जो भी आपको रखना है वो रखो। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे 60 और 120 के ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा गया है।
काफ़ी हद तक क्लोज स्टॉक चाइना वाला ही यहाँ पे रखा गया है। बाकी यहाँ पे जो मी लाइटनिंग का फॉन्ट HyperOS 3 के साथ आया है वो भी आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे होम लॉन्चर तो मैंने आपको शो कर ही दिया है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 में आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है और कर भी रहे होगे, वही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन हैं और लॉक स्क्रीन में वही कस्टमाइज शॉर्टकट वगैरह है, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वगैरह बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और पॉकेट मोड और बाकी सेम ऑप्शन मिलते हैं। रही बात पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ इसके खुद के नए डायनेमिक वॉलपेपर ऐड किए गए हैं और बाकी आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कुछ अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डाउनलोडिंग का प्रोसेस चल रहा है और अभी अप्लाई का आ चुका है। तो इस तरह कुछ नए यहाँ पे मुझे देखने को मिल गए हैं डायनेमिक वॉलपेपर का कलेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इनमें से जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है, सिंपल इसे डाउनलोड करो और यूज करो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इनका यूज कर सकते हो या फिर अलग से थर्ड पार्टी वॉलपेपर भी आप यहाँ पे जनरेट कर पाओगे, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है। बट यहाँ पे जो ये दिया गया नोटिफिकेशन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा है जो खूबसूरत लगा है। बाकी अगर आप इस पर टाइप करके प्लस के आइकन पर टाइप करोगे तो आपको गैलरी के ऊपर लेकर चला जाएगा और गैलरी में जो भी आप है यहाँ पे सेलेक्ट करते हो उसे आप जनरेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। बाकी यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मल से वॉलपेपर वगैरह। बाकी बॉटम पे आते हैं तो इसके साथ कुछ नए वॉलपेपर भी दिए गए थे, वो आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन भी यहाँ पे ऐड किया गया है वॉलपेपर का, जो कि आप देख पा रहे हो। वीवो का 100 सीरीज का है, अल्ट्रा सीरीज का है, 200 सीरीज का है, यहाँ पे 200 अल्ट्रा का है, OnePlus 7 का है, OnePlus 12 का है, OnePlus 12R, 13R और यहाँ पे 13T, यानी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस के वॉलपेपर कैटेगरी ऐड कर दी गई है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कूल है और आई होप कि आपको ये पसंद आने वाला है। तो एक बड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है वॉलपेपर सेशन पे। और साथ साथ यहाँ पे जो HyperOS 3 के साथ नए आने हैं वॉलपेपर वगैरह, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डायनेमिक वाले। और यहाँ पे आप देखो मोर और आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसे आप सेट कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन पे। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ यहाँ पे AI का ऑप्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से आप वॉलपेपर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और बस आपको अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो ये सही तरीके से हमारा काम करता है। जहाँ पे आप इस पर टाइप करके वॉलपेपर के अलग अलग स्टाइल और साथ साथ यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, जहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह को कलर करने के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप कर सकते हो। एक ही क्लॉक टैब पे रह के जितने भी चाहो क्लॉक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। बाकी डेप्थ इफेक्ट वाले वॉलपेपर आप ये इनेबल कर सकते हो। अनदर आप चाहो तो यहाँ पे ब्लर्स भी इनेबल कर सकते हो। वॉलपेपर को यहाँ से आपके आप चेंज भी कर सकते हो। और जितना भी वॉलपेपर आप रिसेंटली यूज करोगे अपने लॉक स्क्रीन पे, वो सारे टैब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में यूज किए हैं। और इस तरीके से कट का आइकन वगैरह जिसे आप चाहो तो हटा सकते हो। और ये बाय डिफॉल्ट आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा। बाकी मैंने अलग अलग ट्राई किया, जिनमें से एक मैं अभी यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ। रही बात AOD, तो आप AOD यूज कर सकते हो। 10 सेकंड पे मैंने अप्लाई रखा है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं AOD यूज करता हूँ 10 सेकंड का, तो ये ऑलवेज ऑन के रूप में ही काम करता है। और कुछ सेकंड बाद ये AOD सम टाइम ब्लिंक करने लग जाता है, यानी लाइट अप ऑफ यानी ऑन ऑफ दिखाई दिया मुझे ऐसा होते हुए। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर आप यहाँ पे AOD यूज कर रहे हो तो ये इशू आपको है जो देखने को मिल सकता है। अथवा यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक फॉर्मेट वगैरह मिल जाते हैं, बट अभी नया टाइम है क्लॉक यूज करने का, तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी प्लस के टैब पे सेट कर सकते हो आप नए और भी क्लॉक्स वगैरह, जो कि यहाँ पे देखने में काफ़ी सही लगता है। साथ साथ यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर, थीम्ड और वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और फिंगरप्रिंट के ऊपर आते हैं तो फिंगरप्रिंट का तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहाँ पे नए नए आइकन भी यहाँ पे दिए गए हैं। बट फिंगरप्रिंट सेट करने का ऑप्शन ही आपको देखने को नहीं मिलता, जिसका होना ना होने के बराबर है, क्योंकि ये फिलहाल काम नहीं करता। बाकी नेक्स्टड्रॉइड के टीम की तरफ से पोर्ट किया गया है, तो इनका एक टैब भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर कुछ नया मॉडिफिकेशन नहीं है, बट मे भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। और माई डिवाइस के अंदर आपको ये वर्जन दिखाई देता है HyperOS का 3.0.17.0, जो कि नेक्स्टड्रॉइड OS आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एज लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे डेवलपर के टीम वगैरह का डिटेल है और ये चाइना बेस्ड होने वाला है। जहाँ पे डिटेल एंड इन्फो की बात करते हैं तो आपको एंड्रॉयड 16 और 6 मंथ का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, क्योंकि जितने भी HyperOS 3 आ रहे हैं वो सारे एंड्रॉयड 16 के ऊपर ही हैं और वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देती है।
रही बात यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो हाँ ये स्मूदर है, बट अभी डाले हुए 1 डे भी नहीं हुआ है, तो कम से कम आप रोम डालते हो तो 1 डे का टाइम दिया करो ताकि वो रोम सेटल हो सके और आपको स्मूथनेस वगैरह देखने को मिल सके। बट फिर भी यहाँ पे जितने भी अपडेट आ रहे हैं सारे पोर्ट वर्जन है, तो आपको हल्का फुल्का स्टटर और लैग तो देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे। तो ये जब तक ऑफिशियली नहीं आता, जब तक आपको उतना ज़्यादा स्मूदर देखने को नहीं मिलने वाला, तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको फोटोशॉप अनलॉक नहीं मिलता, सेफ्टी नेट पास नहीं मिलता, 120 FPS तो ऑफिशियली मिल चुका है। और यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह है AnTuTu CPU टोटल वगैरह का, ये ओवरऑल आपको अच्छे मिल जाते हैं जैसे कि बाकी जगहों पे यहाँ पे आता है। बाकी फेस अनलॉक का जो लुक था वो हल्का सा यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो HyperOS 3 था उसका फेस अनलॉकिंग हल्का सा मुझे डिफरेंट देखने को मिला था, बट यहाँ पे हल्का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या है आपका ओपिनियन, आप कमेंट जरूर करना। और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करी थी जैसे कि चार्जिंग वगैरह का, तो यहाँ पे 32% चार्ज हुआ है 10 मिनट में, जो कि अच्छा लगा। फोटो स्टूडियो मैंने आपको बताया दिया कि अनलॉक नहीं है, L1 का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी कैमरा वगैरह हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, और बाकी बेसिक से सारी चीज़ आपको यहाँ पे वर्किंग मिलती है। बट यहाँ पे मैं स्टिल यही कहूँगा कि डेली लाइफ में यूजेबल तो नहीं हो पाएगा जैसे कि बाकी अदर रोम वगैरह होते हैं जो कि मॉडिफाइड रहते हैं, लेकिन आप HyperOS 3 का बेनिफिट लेना चाहते हो और थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करके यूज करना चाहते हो तो आप इसे डाल सकते हो। अदरवाइज जब फाइनल स्टेबल अपडेट आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी पोको F5 के लिए कहा था कि बेस्ट HyperOS का अपडेट है, फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत तो चीज़ें थी मिसिंग, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सही था। तो वैसा जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसे डालना चाहते हो या नहीं। और डालना कैसे है, तो आप ADB साइडलोड के मेथड से डाल सकते हो, या फिर ये हाइब्रिड रोम है, अनजिप करो और बैट फाइल रन करो और इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट वगैरह के साथ। तब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।